हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल मैं दीवाने विद्या कुर्मी। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है सांख्यिकी। तो अभी तक हमने सांख्यिकी पर ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। पहला सांख्यिकी का इंट्रोडक्शन और दूसरा कि हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे निकालते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कल्पित विधि से माध्य निकालना सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो ठीक है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, निश्चित रूप से आप सीख जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लिखा है कल्पित विधि से माध्य निकालें और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 100% आएगा। किस में आएगा? आपके एग्जाम में। ओके, तो चलिए देखिए, कभी भी चाहे आप माध्य निकालें, चाहे आप माध्यक निकालें, चाहे बहुलक निकालें, दोस्तों हमेशा आपके क्वेश्चन में 2 ही चीज तो दिया रहता है। पहला दिया रहेगा वर्ग अंतराल और दूसरा दिया रहता है बारंबारता। क्या आपको याद है कि बारंबारता को हम कैसे सूचित करते हैं? बोलिए। तो हम सूचित करते हैं स्मॉल एफ आई से। एफ आई से हम किसको सूचित करते हैं? बारंबारता को। वर्ग चिन्ह को कैसे सूचित करते हैं? तो एक्स आई को। डी आई को कैसे सूचित? डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस में ए और एफ आई और डी आई। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको अभी क्या बताया है कि हमेशा आपके प्रश्न में 2 ही चीज दिया रहता है। पहला वर्ग अंतराल और दूसरा बारंबारता। अब अपने अनुसार, अपने डिमांड के अनुसार चीजों को हम क्या करते हैं और बढ़ाते हैं। तो हमने समझा कि जब हम कल्पित विधि से माध्य निकालते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? लिखा है कि डी बार सिग्मा एफ आई डी अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो यहां से हमें कन्फर्म चला गया, यहां से हमें कन्फर्म बात हो गया कि अच्छा हमें डी आई की भी जरूरत होगी। तो साथियों, डी आई होता क्या है? जो डी आई होता है वो एक्स आई या माइनस में ए। अब ये बात आता है कि हम ए कहां से लेंगे? तो ए हम वहां से लेंगे जब आप वर्ग चिन्ह बनाइएगा। जब आप वर्ग चिन्ह बनाइएगा तो इसमें से जो बीच वाला मान होता है, जो बीच वाला मान, जो मध्य वाला जो मान होता है, उसी को आपको ए मान लेना है। तो चलिए पहले मैं इसको बनाता हूं। देखिए, 4 + 2 6 भाग कीजिएगा तो हो जाएगा 3, 6 4 10 भाग कीजिए 2 से तो हो जाएगा 5। कितना का गैप है? 2 गैप है, तो सब में 2 जुट जाइए। 3 2 5 2 7 7 2 9 और ये हो जाएगा 9 2 11। तो यहां से हमने ये चीज निकाल लिया। ठीक है, अब आता है डी आई। तो उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? ए पता होना चाहिए। तो यहां पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माना कि ए। अब ए हम कहां से मान लेंगे? तो इसके अंदर से ए का हम मान लेते हैं। और कौन सा? पहले अभी हम बताएं बीच वाला। तो देखिए 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 बीच वाला कौन है? 7। तो यहां ए बराबर में हमने 7 ले लिया। ठीक है, बिल्कुल इजी है। अब कुछ करना नहीं है। अगर आपको डी आई निकालना है तो फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस में डी आई। आई की जगह हम 1 लगता है, डी 1 बराबर होगा x1 माइनस में ए। तो देखिए x1 ये हो जाएगा 3 और माइनस का ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलो। ए का वैल्यू अभी माने हैं 7, तो घटेगा 3 - 7 क्या हो जाएगा? -4। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -4। फिर आपको निकालना है D2 निकालना है। तो करना कुछ नहीं, 5 माइनस में 7 तो हो जाएगा आपको -2। अब निकाला D3 तो 7 - 7 ये हो जाएगा आपका 0। अब निकाला D4 तो 9 - 7 हो जाएगा आपका 2। अब निकाला D5 तो 11 - 7 बराबर हो जाएगा आपका कितना? 4। तो इस तरीके से आप DI निकाल दिए। इतना जब आप निकाल दिए तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब करना क्या है? एफ आई डी। इसका मतलब है एफ आई गुने में डी आई। इस चीज को इससे गुना कर, 4 दूना 8 तो -8, 3 गुने -2 तो -6, 5 गुने 0 बराबर हो जाएगा 0, 6 गुने 2 बराबर हो जाएगा आपका 12 और 7 गुने 4 हो जाएगा आपका 28। इतना कर दिए। अब करना क्या है? एक बात आपको मैं बता रहा है। तो अब इतना कर लिए, अब हम कुछ करेंगे नहीं, बस इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, फॉर्मूला पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसको थोड़ा इरेज करो, ये चीज को स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए। जितना ले लिए, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं। हाँ, चलिए अब इस चीज को जब जोड़िएगा तो कितना होगा? सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना है भाई? देखो 7 6 13 5 18 18 3
बोलो 21 21 से 2 कितना हुआ 23 हो गया। ओके, अब इस चीज को जोड़ना है। अब कैसे जोड़ेंगे ध्यान दीजिए, सिग्मा FI DI जोड़ना है तो 8 माइनस माइनस को पहले जोड़ लो, 8 8 14 तो माइनस का 14 हो गया। अब 12 18 कितना होता है 40 होता है ना, तो प्लस का 40 कर लो, घटा लो, 10 में से 4 गया तो 6 हो गया। ओके, और 3 में से 2 गया तो बोलो बोलो 3 में से 1 गया तो 2 कितना होगा 26 हो गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए प्लस का 26, इतना लिख लिए। अब चलिए, अब कुछ करना नहीं है, हमारा फॉर्मूला जो है उस फॉर्मूला पर रखेंगे और इसका आंसर ला लेंगे। तो देखिए कुछ करना नहीं, बस इस फॉर्मूला लिखिए, एक कल्पित विधि वाला है तो लिखेंगे D बराबर होता है सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI। तो सिग्मा FI DI का वैल्यू कितना है भाई 26 है, और सिग्मा FI का वैल्यू कितना है 23 है। जब इसे काटाओगे तो 1.13 लगभग में आएगा। तो क्या यही हमारा माध्य? नहीं मेरे भाई, ये माध्य नहीं हुआ। एक्चुअल में माध्य जो होगा ये होगा x बार बराबर होता है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, आपने पढ़ा है कि प्रत्यक्ष विधि से जब हम माध्य निकालते हैं तो वो फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। लेकिन फिर इसमें बाला क्या है मेरे भाई, ध्यान दो, यहाँ पे एक बाला यही चीज है कि यहाँ पर a एक्स्ट्रा आ गया है, a एक्स्ट्रा है, तो इसका भी कहीं ना कहीं यूज है। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, मैं पहले आपको बताऊं कि a कब हमेशा किसमें होगा पॉजिटिव होगा। तो मान लीजिए हमने, देखो फॉर्मूला बताना सिखा रहा हूं, देखो कैसे। मान लीजिए हमने a लिख दिया सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI, और मैं पहले आपको क्या बताया था, पहले यही बताया था कि हमेशा a पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर प्लस डालो, तो ये आपका प्लस हो गया। इस तरीके का फॉर्मूला बन गया। देखिए अब a का वैल्यू कितना दिया, देखिए ध्यान से 7 है ना, जो माने हैं वही 7 है, 7 है। यहाँ पर माने हैं मिटा दिए, कोई बात नहीं। तो माना कि हमने a का मान कितना लिया था, पहले 7 लिया था, इट्स ओके। तो 7 प्लस, अब बताओ सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI के वैल्यू कितना है, बोलो क्या हम सिग्मा FI DI बटा सिग्मा FI का वैल्यू d बार बोल सकते हैं, बोलो यस बोल सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू दिया है वो कितना 1.13, तो 1.13 जब साथियों इसको जोड़ोगे तो होगा 8.13। तो दोस्तों इस तरीके से साथियों, इस तरीके से कल्पित विधि से माध्य निकाला जाता है। बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि d बार बराबर होता है सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा, यही तो कल्पित माध्य। जी हाँ है, लेकिन ध्यान देना ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका माध्य नहीं होगा। एक्चुअल माध्य ये होता है, ये वास्तव में बात है कि x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI। इसका फाइनल रिजल्ट 8.13 हुआ। तो चलिए इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आई होप आप एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से कल्पित विधि के द्वारा हम माध्य निकालते हैं। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई आपका क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो इस डाउट को आपको कहाँ शेयर करना है, कहाँ लिखना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।